सर्वेभ्यो नमो नमः। संस्कृत कक्षायां भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम। भैया बहनों, आज हम लोग चतुर्थी कक्षा के संस्कृत पाठ्यपुस्तक के जो पंचम पाठ है उसके प्रश्नोत्तरों को समझने वाले हैं। और जो भैया बहन इन प्रश्नोत्तरों को नहीं लिखे हैं वो भी लिख लेंगे। तो चलिए बिना स्किप के वीडियो को अंत तक देखते रहिए और प्रश्नोत्तरों को समझने का प्रयास कीजिए। तो चलिए जल्द ही हम लोग प्रश्नोत्तरों को समझते हैं। अभ्यासः पंचमः पाठः। प्रश्न संख्या 1, रिक्त स्थाने उचितम पदम लिखतु। भैया बहन यहाँ खाली जगह पर उचित पद लिखने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ उदाहरण एक दिया हुआ है, चलिए उदाहरण को समझते हैं। वृक्षः वृक्षात्। वृक्षः मतलब जानते हैं भैया बहन पेड़, और वृक्षात् मतलब पेड़ से। यहाँ वृक्षः, पर्वतः, हिमालयः जैसे पुल्लिंग वाले और एक वचन के शब्द दिए गए हैं, इनको पंचमी विभक्ति में बदलना है। पंचमी विभक्ति मतलब अपादान कारक की विभक्ति। जैसे वृक्षा मतलब पेड़, तो वृक्षात् मतलब पेड़ से, और से समझ जाते हैं कि ये अपादान कारक है ना। जहाँ से कुछ वस्तु अलग होने का भाव स्पष्ट होता है तो उसको अपादान कारक होता है। तो वृक्षात् मतलब पेड़ से, वृक्षः वृक्षात् पेड़, पेड़ से। पर्वतः मतलब पर्वत, पर्वतात् मतलब पर्वत से। हिमालयः यानी हिमालय, हिमालयात् यानी हिमालय से। पत्रालयः यानी पत्रालय, यानी जिसको हम लोग अंग्रेजी में पोस्ट ऑफिस कहते हैं वो पत्रालय है। पत्रालय से पत्रालयात् यानी पत्रालय से। आपणः आपणात्, आपणः मतलब दुकान, आपणात् मतलब दुकान से। विदेशः विदेशात् यानी विदेश से। उसी तरह इधर नगरम नगरात, नगरम, वाहनम, मंदिरम, रामेश्वरम, ये सब नपुंसक लिंग वाले शब्दों को दिया गया है जो एक वचन के हैं। इनको भी वही पंचमी विभक्ति में बदला जा रहा है। नगरम से नगरात यानी नगर से। वाहनम से वाहनात यानी वाहन से, वाहनात मतलब वाहन से यानी गाड़ी से। मंदिरम मंदिरात, मंदिर मतलब जानते हैं, मंदिरात मतलब मंदिर से। रामेश्वरम से रामेश्वरात यानी रामेश्वर से। गृहम से गृहात यानी घर से। वनम से वनात यानी वन से। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाटिका वाटिकायाः। इसमें वाटिका, पाठशाला, अयोध्या जैसे स्त्रीलिंग वाले शब्द दिए गए हैं जो एक वचन के हैं। इनको ये पंचमी विभक्ति में परिवर्तित किया जा रहा है, लेकिन इसको थोड़ा अलग तरीके से। वाटिका से वाटिकायाः यानी वाटिका से, यानी वाटिका मतलब जानते हैं बगीचा, और वाटिकायाः मतलब बगीचा से। पाठशाला पाठशालाया, पाठशाला मतलब जानते हैं विद्यालय, पाठशालायाः मतलब विद्यालय से। अयोध्या अयोध्यायाः यानी अयोध्या से। मथुरा मथुरायाः यानी मथुरा से। नासिका नासिकायाः यानी नासिका से। नासिका मतलब जानते हैं नाक, नाक को नासिका कहते हैं। नासिकायाः मतलब नाक से। जीवा जीवाया, जीवा मतलब जीव, जीवाया मतलब जीव से। इस तरह इधर नदी नद्याः, यहाँ भी स्त्रीलिंग वाले एक वचन के शब्द दिए गए हैं जो इकारांत है। यहाँ पर आकारांत वाले स्त्रीलिंग के शब्द थे। वाटिका इसके अंत में आकार है, पाठशाला इसके अंत में भी आकार है। ये आकारांत वाले स्त्रीलिंग के शब्द थे, और इधर इकारांत वाले स्त्रीलिंग के शब्द हैं जो एक वचन के हैं। इनको भी पंचमी विभक्ति में बदला जा रहा है। नदी नद्याः, नदी मतलब जानते हैं नद्याः मतलब नदी से। चालनी चालन्याः यानी चालनी से।
लेखनी, लेखन्याः यानी लेखनी से। लेखनी मतलब भैया बहन कलम को कहते हैं। लेखनी मतलब कलम, और लेखन्याः मतलब कलम से। काशी, काश्याः यानी काशी से। उज्जयिनी, उज्जयिन्याः मतलब उज्जयिनी से। जननी, जनन्याः मतलब जननी से। जननी मतलब भैया बहन माँ, जननी का मतलब माँ होता है, और जनन्याः मतलब माँ से। भैया बहन आप देखिए यहाँ पर प्रश्न संख्या 2, एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि लिखतु। इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है फलम कुतः पतति, फल कहाँ से गिरता है। कुतः मतलब कहाँ से। फलम वृक्षात् पतति, फल पेड़ से गिरता है। ख छात्रः कुतः आगच्छति, छात्र कहाँ से आता है। छात्रः विद्यालयात् आगच्छति, छात्रः विद्यालयात् आगच्छति, छात्र विद्यालय से आता है। पाषाणः कुतः पतति, यानी पाषाणः मतलब पत्थर भैया बहन। पाषाण मतलब पत्थर, पत्थर कहाँ से गिरता है। पाषाणः पर्वतात् पतति, यानी पत्थर पर्वत से यानी पहाड़ से गिरता है। महिला, महिला कुतः आगच्छति, महिला कहाँ से आती है। महिला मंदिरात् आगच्छति, यानी महिला मंदिर से आती है। घटी कुतः पतति, घटी भैया बहन जानते हैं, घटी मतलब घड़ी को कहते हैं। घटी मतलब घड़ी, घड़ी कहाँ से गिरता है। घटी उत्पीठिकायाः पतति, घटी उत्पीठिकायाः पतति, घटी यानी घड़ी, घड़ी उत्पीठिका से गिरता है। उत्पीठिका मतलब जानते हैं टेबल, मेज। घटी मेज से यानी टेबल से गिरता है। सिंह कुतः आगच्छति, शेर कहाँ से आता है। सिंह गुहायाः आगच्छति, शेर गुफा से आता है। गुहायाः मतलब गुफा से। अंतिम प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, रिक्तस्थानानि उचितै वाक्यै पूरयित्वा तः इति प्रयोगेन प्रवासचक्र दिनचक्रम च पूर्णं करोतु। यहाँ पर दिया हुआ है रिक्त स्थान में उचित वाक्य से भरकर तह, तह का प्रयोग करते हुए, यहाँ पर प्रत्येक शब्द में तह जोड़ना है, और तह का प्रयोग करते हुए जो प्रवास चक्र दिया हुआ है उसको, और दिन चक्र दिया हुआ है इसको पूरा करना है। जैसे यहाँ पर रमेश के बारे में दिया हुआ है, रमेशस्य प्रवास चक्र, ये रमेश का प्रवास चक्र है। रमेश कहाँ कहाँ से कहाँ तक जाता है उसके बारे में बताया गया है। जैसे कि रमेश यहाँ पर दिल्ली से कानपुर जाता है, कानपुर से पाटलिपुत्र जाता है, पाटलिपुत्र से कलकत्ता, कलकत्ता से भुवनेश्वर, भुवनेश्वर से भाग्यनगरम, फिर भाग्यनगर से दिल्ली। ये रमेश का प्रवास चक्र है। इसी तरह इधर श्रीधर का दिन चक्र है, श्रीधरस्य दिनचक्रम, श्रीधरस्य दिनचक्र यानी श्रीधर का दिन चक्र है, यानी वो दिन भर में कहाँ कहाँ तक जाता है। जैसे घर से मंदिर जाता है, मंदिर से कहाँ जाता है उसके बारे में यहाँ बताया गया है। तो इसी को हम लोग वाक्य में प्रयोग करते हुए लिखेंगे, और उन वाक्यों में तह का प्रयोग होगा। जैसे यहाँ जैसे दिल्ली दिया है तो दिल्ली के साथ तह जोड़ेंगे तो दिल्ली तह हो जाएगा, यानी दिल्ली से, दिल्ली में तह जोड़ देंगे तो दिल्ली तह हो जाएगा, जिसका अर्थ हो जाएगा दिल्ली से। उसे दिल्ली से कानपुर जाता है रमेश, तो हम लोग लिखेंगे इस प्रकार, रमेशः दिल्लीतः कानपुरम गच्छति, रमेश दिल्ली से कानपुर जाता है।
रमेशः कानपुरतः पाटलिपुत्रम गच्छति। रमेश कानपुर से पटना जाता है। पाटलिपुत्र मतलब पटना। रमेशः पाटलिपुत्रतः कलकत्ताम गच्छति। रमेश पाटलिपुत्र से यानी पटना से कलकत्ता जाता है। रमेशः कलकत्तातः भुवनेश्वरम गच्छति। रमेश कलकत्ता से भुवनेश्वर जाता है। रमेशः भुवनेश्वरतः भाग्यनगरम गच्छति। रमेश भुवनेश्वर से भाग्यनगरम जाता है। रमेशः भाग्यनगरतः दिल्लीम गच्छति। रमेश भाग्यनगर से दिल्ली जाता है। इसी तरह इधर श्रीधर के बारे में दिनचक्र दिया हुआ है। श्रीधरः गृहतः मंदिरम गच्छति। श्रीधर घर से मंदिर जाता है। श्रीधरः मंदिरतः विद्यालयम गच्छति। श्रीधर मंदिर से विद्यालय जाता है। श्रीधरः विद्यालयतः कार्यालयम गच्छति। श्रीधर विद्यालय से कार्यालय जाता है। श्रीधरः कार्यालयतः आपणम गच्छति। श्रीधर कार्यालय से आपणम जाता है। आपणम मतलब भैया बहन दुकान। आपणम मतलब दुकान। वो कार्यालय से दुकान जाता है। श्रीधरः आपणतः वित्तकोशम गच्छति। श्रीधरः यानी श्रीधर आपणतः यानी दुकान से वित्तकोशम, वित्तकोशम यानी बैंक जाता है। श्रीधरः वित्तकोशतः गृहम गच्छति। श्रीधर बैंक से घर जाता है। इस तरह भैया बहन यहाँ रमेश का जो प्रवास चक्र है और श्रीधर का जो दिन चक्र है उसको वाक्य में प्रयोग करते हुए लिखा गया है। और इन सभी वाक्य में तह का प्रयोग हुआ है। जैसे दिल्लीतः, कानपुरतः, पाटलिपुत्रतः। इस तरह यहाँ पर मंदिरतः, विद्यालयतः, कार्यालयतः सभी वाक्यों में तह का प्रयोग हुआ है। तो भैया बहन समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भैया बहन अपने बारे में दिया हुआ है। एवमेव भवतः भवत्याः प्रवासचक्रम दिनचक्रम च लिखतु। अगर आप प्रश्न संख्या 3 को समझ गए हैं तो आप दिन भर में कहाँ से कहाँ तक जाते हैं उसके बारे में आप वाक्य में तह का प्रयोग करके लिख सकते हैं। मान लीजिए आप घर से विद्यालय जाते हैं तो आप लिखेंगे अहम गृहतः विद्यालयम गच्छामि। मान लीजिए आप विद्यालय से पार्क जाते हैं तो लिखेंगे अहम विद्यालयतः उद्यानम गच्छामि। इस तरह आप जहाँ जहाँ जाते हैं, जहाँ से जहाँ तक जाते हैं उनके बारे में कुछ वाक्यों में लिख सकते हैं। तो आप लोग लिख लेंगे प्रश्न संख्या 4 का उत्तर अपने बारे में, और आप कहाँ कहाँ जाते हैं, कहाँ से कहाँ तक जाते हैं, कम से कम 5 वाक्यों में इसको लिख लेंगे। भैया बहन अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए, और जो भैया बहन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।